सो है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैनी टू मैनी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने वन टू वन एंड वन टू मैनी के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि वन टू वन एंड वन टू मैनी के जो एपीआईज हैं, लाइक पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट, वो हमारे कैसे परफॉर्म होते हैं एज़ पर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, वो जाके आप प्लीज़ देखना एक बार, वो उससे आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेंगी। एंड उसमें वन टू मैनी में बेसिकली हम लोगों ने एक पुट एपीआई परफॉर्म किया था। तो जो उसका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हमारे जो वन टू वन के से थोड़ा अलग हो जाता है। तो उस वो आप जाके ज़रूर देख सकते हो, उसमें कैसे अपडेट की एपीआई परफॉर्म होती है। तो वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो जाके ज़रूर देखना। उन वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग मैनी टू मैनी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, जो थर्ड टेबल होता है वो हमारा कैसे क्रिएट होता है, उसमें कौन कौन से कॉलम्स आते हैं, राइट। एंड इसके जो इम्प्लीमेंटेशन होता है स्प्रिंग बूट में वो कैसे होता है। एंड इसके जो पुट एपीआई, पोस्ट एपीआई, गेट एपीआई एंड डिलीट एपीआई, चारों एपीआई को हम लोग परफॉर्म करके अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, और जिन लोग जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो अच्छी लगे तभी इस वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैनी टू मैनी होता क्या है। ठीक है, तो मैनी टू मैनी का हर एक थ्योरी पार्ट हम लोगों ने जब वन टू वन के बारे में डिस्कस किया था, जो फर्स्ट वीडियो है इस प्लेलिस्ट का, उसमें आप जाके देख सकते हो। तो मैंने थ्योरी को अच्छे से कवर किया हुआ है, तीनों का, वन टू मैनी का। बट इसमें मैं फिर से एक बार कवर करता हूँ मैनी टू मैनी के थ्योरी के पार्ट को। ठीक है, तो इसमें ये कहता है कि ईच रिकॉर्ड इन टेबल ए, लेट सपोज करो आपके पास दो टेबल है, टेबल ए एंड टेबल बी। तो each record in table A relates to many record in table B, and also each record in table B relates to many record in table A। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, तो देखो, लेट सपोज करो आपके पास दो टेबल है। ठीक है, एक स्टूडेंट करके है एंड एक कोर्स करके है, राइट। स्टूडेंट में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं टेबल में, राइट, एंड कोर्सेज में लेट सपोज करो मल्टीपल कोर्सेज हैं, राइट। तो अब ये क्या कह रहा है कि क्या कहा था यहाँ पे कि ईच रिकॉर्ड इन टेबल ए रिलेट्स टू मेनी रिकॉर्ड इन टेबल बी, एंड ऑल्सो ईच रिकॉर्ड इन टेबल बी रिलेट्स टू मेनी रिकॉर्ड्स इन टेबल ए। इसका मतलब है ये दोनों टेबल है, तो इसमें मान लो फॉर एग्जांपल ये सतीश सिंह एक स्टूडेंट है, ठीक। इसने क्या किया, इसने जावा में भी इनरोल किया, राइट। ये जो सतीश सिंह है, इसने लेट सपोज करो इसने जावा में इनरोल किया, एंड इसने जो है स्प्रिंग बूट में इनरोल किया। ठीक है, इस तरह लेट सपोज करो हमारे पास जो अनिकेत पाठक है, इसने पाइथन में इनरोल किया एंड इसमें जावा में भी इनरोल किया। ठीक है, तो एक स्टूडेंट, जो ये स्टूडेंट है सतीश, उसने कितने में इनरोल किए कोर्सेज में, तो जावा और स्प्रिंग बूट। यानी ए वन रिकॉर्ड इन टेबल ए कैन बी रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन टेबल बी। यानी एक रिकॉर्ड सतीश, इधर से मल्टीपल रिकॉर्ड जावा एंड स्प्रिंग बूट। एंड इधर से सिनेरियो समझते हैं कि ईच रिकॉर्ड इन टेबल बी कैन बी रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन टेबल ए। तो ईच रिकॉर्ड मतलब मान लो यहाँ पे जावा है, तो जावा में जावा का इसका जो कोर्स का है ये एक रिकॉर्ड है जावा। ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे सतीश ने भी इनरोल कर रखा है इस कोर्स में, एंड ये अनिकेत ने भी इसमें इनरोल कर रखा है, राइट। तो यही सिंपल सा मतलब है कि ईच रिकॉर्ड इन टेबल ए relates to many record in table B, and each record in table B relates to many record in table A, as simple as that। इसका ये जो एग्जांपल है स्टूडेंट एंड कोर्स का, रोल एंड यूज़र का भी हो सकता है। इसमें क्या कहता है कि जो ये पॉइंट है, वन स्टूडेंट कैन बी इनरोल्ड इन द मल्टीपल कोर्सेज, एंड इन वन कोर्स देयर कैन बी मल्टीपल स्टूडेंट्स। जो यहाँ पे मैंने बताया, जो सतीश है लेट सपोज को, जिसने जावा में कर रखा है या पाइथन में कर रखा है, दोनों में, ठीक है। इस तरह जो राहुल जायसवाल है वो जावा में भी कर रखा है, सी शार्प में भी कर रखा है। अनिकेत ने केवल अभी फिलहाल के लिए पाइथन में किया है। इन फ्यूचर ये हमारा जो अनिकेत पाठक है, लेट सपोज करो वो पाइथन के साथ साथ वो जावा भी करना चाहता है, तो जावा में भी इनरोल हो सकता है। इसी तरह हमारे पास ले सपोज करो कोई स्टूडेंट है सौरभ पटेल, वो स्प्रिंग बूट में भी इनरोल कर रखा है एंड जावा में भी इनरोल कर रखा है, राइट। तो ये हमारे एग्जांपल। इसी तरह समझो कि जो जावा में है, कितने स्टूडेंट्स हो गए जावा में, एक एक जावा में हमारा सतीश हो गया, राइट। एक जावा में हमारा क्या हो गया, राहुल जायसवाल हो गए। एक जावा में क्या हो गया, ये सौरभ पटेल। यानी एक एक ही कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स है। ये एक स्टूडेंट जो है, जो सतीश है, वो मल्टीपल कोर्सेज में है, ये वाले में, ये जावा और हमारा पाइथन। ठीक है, तो ये हमारा मैनी टू मैनी का थ्योरी पार्ट। मतलब एक किसी एक टेबल का एक रिकॉर्ड किसी दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एंड दूसरे टेबल का एक रिकॉर्ड पहले टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है,
तो ये है हमारा बेसिकली मैनी टू मैनी का थ्योरी पार्ट, बहुत सिंपल है एंड इसको समझना बहुत आसान है। इसमें मेन जो आता है हमारा देखना पड़ता है कि इसमें जो टेबल्स क्रिएट होते हैं वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं, राइट। तो इसको समझने के लिए चलते हैं कोडिंग की तरफ एंड देखते हैं वहाँ पे कि टेबल कैसे क्रिएट होते हैं। तो हम आ गए अपने आईडी पे एंड यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मैनी टू मैनी को हम लोग कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा टेबल बनता है ना, वो हमारा टेबल कैसे क्रिएट हो रहा है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले वन टू वन एंड वन टू मैनी को के बारे में जो डिस्कस किया था, उसका कोड हम लोगों ने इसी में वो है। वो बेसिकली जो वन टू वन है वो हमारा ये कंट्रोलर उसका ये है एंड मैपर मॉडल एंड रेपोजिटरी सर्विस। एंड वन टू मैनी के लिए मैंने अलग से एक पैकेज बना रखा है जो कि ये था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में। तो ये भी आप देख सकते हो। बेसिकली ये जो सोर्स कोड है, मैं इस आज की वीडियो के जो आज हम लोग का ये वीडियो कंप्लीट होगा उसके बाद मैं गिटहब पे डाल दूंगा, तो वहाँ से ये सोर्स कोड आप देख सकते हो, ठीक है। मैनी टू मैनी के लिए मैंने अलग अलग से एक पैकेज बना रखा है, ये वाला, ठीक है। इसमें मैंने डिफरेंट पैकेजेस लाइक कंट्रोलर है, मैपर है, मॉडल, रेपोजिटरी एंड सर्विस, ये सबको ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है। तो सबसे पहले कंट्रोलर को ओपन करता है, तो इसमें अभी कुछ नहीं है, स्टूडेंट कंट्रोलर, बस हमने एम्प्टी कंट्रोलर बना के रखा है, ठीक है। एंड ये एक मैपर है हमारा। मैपर मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैपर है क्या बेसिकली। ये क्या करता है हमारा, डीटीओ को एंटिटी में कन्वर्ट करता है एंड एंटिटी को डीटीओ में कन्वर्ट करता है। बस अभी के लिए इतना समझ लो आप कि ये क्या करता है, इसका यूज़ क्या है, ठीक है। कभी इसको वीडियोस में, कभी नेक्स्ट वीडियोस में, कभी मैं इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। बट अभी इतना सिंपल समझ लो कि ये डीटीओ को एंटिटी में एंड एंटिटी को डीटीओ में कन्वर्ट करेगा, राइट। उसके बाद मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मॉडल है, मॉडल में दो एग्जाम्पल रखा मैंने, एंटिटी बना रखे हैं, एक स्टूडेंट का है एक कोर्स का, जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। इसमें बेसिकली हम लोग को यही समझना है कि जो मैनी टू मैनी का जो एनोटेशन यूज़ हो रहा है, यानी जॉइंट टेबल है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे अभी। एंड रेपोजिटरी में हमने स्टूडेंट रेपोजिटरी एंड कोर्स रेपोजिटरी बना रखा है। कोर्स रेपोजिटरी में एक मेथड है फाइंड बाय कोर्स, ठीक है। ये जब मैं हम लोग कोडिंग करेंगे तो समझेंगे कि इसका यूज़ क्या है एंड कहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड सर्विस है, तो सर्विस में कुछ भी नहीं है, बस एक सर्विस क्लास है, स्टूडेंट का सर्विस क्लास बना रखा है एंड उसको एट द रेट सर्विस एनोटेट कर रखा है, जिससे कि इसका बीन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए जब हमारा इस एप्लीकेशन स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा एक प्रोजेक्ट है। तो इसको अब हम लोग समझते हैं, पहले चलते हैं अपने मॉडल पे एंड यहाँ पे देखते हैं कि एंटिटी में कैसे हम लोगों ने कैसे मैपिंग यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो लेट सपोज करो स्टूडेंट है हमारे पास एंड कोर्सेज है, ठीक है। तो स्टूडेंट वाले में चलते हैं। स्टूडेंट में दो फील्ड है हमारे पास, आईडी एंड नेम। अभी इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, ठीक है। स्टूडेंट में कितने हैं, आईडी एंड नेम। एंड कोर्स में मेरे पास क्या है, कोर्स में भी हमारे पास आईडी एंड कोर्स है। ये कोर्स क्या है, ये कोर्स ये वाला कोर्स नहीं है, क्लास नहीं है, ये कोर्स है हमारा, जैसे डिफरेंट कोर्स होते हैं लाइक जावा हो गया, स्प्रिंग बोट हो गया, पाइथन हो गया, वो वाले कोर्स है, ठीक है। तो ये दो फील्ड है हमारे पास, इसमें भी दो फील्ड है एंड हमारे पास स्टूडेंट में भी दो फील्ड है, ठीक है। अब क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैनी टू मैनी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हैं, राइट। तो इसमें अब करना क्या होगा, मैनी टू मैनी के लिए हम लोग को, जैसे हम लोग को पता है कि मैनी टू मैनी एनोटेशन यूज़ करना होता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई डायरेक्शनल मैपिंग यूज़ करेंगे इसमें मैनी टू मैनी केस में, राइट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टूडेंट वाले एंटिटी में मैंने एक फील्ड बनाया, प्राइवेट लिस्ट ऑफ कोर्सेज, राइट, प्राइवेट लिस्ट ऑफ कोर्सेज। जैसे कि हम लोग को पता है मैनी टू मैनी क्या करता है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल हो सकता है, राइट। तो एक स्टूडेंट एंड मल्टीपल, मल्टीपल के लिए मतलब लिस्ट, ठीक है। तो एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल हो सकता है, ठीक। इसी तरह एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं, राइट। तो यहां से भी मैनी टू मैनी होगा, राइट। अब क्या करना है हम लोग को, हमने मैनी टू मैनी यहाँ भी डिफाइन कर दिया एंड मैनी टू मैनी यहाँ भी डिफाइन कर दिया, तो ये हमारे क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि जो हमारा एक, इसमें क्या होता है, मैनी टू मैनी में एक तीसरा टेबल क्रिएट होना चाहिए, राइट। तीसरा टेबल क्रिएट होना चाहिए जिसमें ये हमारा डिफाइन हो सके वहाँ पे कि किसी एक टेबल में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है, राइट। तो स्टूडेंट टेबल का एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल मान लो हो रखा है एंड एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए एक तीसरा टेबल क्रिएट होता है हमारे मैनी टू मैनी में, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि एक ज्वाइन टेबल एट द रेट ज्वाइन टेबल यूज करते हैं। अच्छा, ये एट द रेट ज्वाइन टेबल इसमें भी आप यूज कर सकते हो, स्टूडेंट वाले एंटिटी में भी यूज कर सकते हो एंड कोर्स वाले एंटिटी में भी यूज कर सकते हो, राइट। कहीं भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
बट मेक श्योर करना है अगर आप स्टूडेंट वाले में यूज़ कर रहे हो तो जो ये मैप्ड बाय वाला चीज़ है, ये जो मैप्ड बाय यूज़ कर रखे हो वो आप स्टूडेंट वाले में यूज़ करोगे। ठीक है, मतलब इसका वाइस वर्सा करना है। अगर आप ज्वाइन टेबल, आप ये ज्वाइन टेबल वाली जो चीज़ है ये वाली, इसको अगर आप कोर्स वाले में यूज़ कर रहे हो तो जो ये मैप्ड बाय वाली फील्ड है ये वाला, वो हम लोग स्टूडेंट वाले में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझते हैं कि इसमें क्या है। ज्वाइन टेबल हम लोगों ने क्या किया, एक चाहते हैं कि तीसरा टेबल हमारा क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए क्या नोटेशन यूज करना पड़ता है, ज्वाइन टेबल। ठीक है, तो क्या करेगा, हमारे डीबी में तीसरा टेबल क्रिएट करेगा। इसमें क्या है, हम उस टेबल का नाम देना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कोर्सेस। ठीक है, जो तीसरा टेबल हमारा क्रिएट होगा उस टेबल का नाम होगा स्टूडेंट्स अंडरस्कोर कोर्सेस। ठीक, अब ये ज्वाइन कॉलम एंड इनवर्स ज्वाइन कॉलम्स ये क्या है। ठीक है, तो जिस एंटिटी में, यहाँ पे एंटिटी कौन सा है, स्टूडेंट, जिस एंटिटी में आप ये @ज्वाइन टेबल यूज कर रहे हो, राइट, उस वाले के फील्ड को डिफाइन करने के लिए एज अ कॉलम हम लोग क्या करते हैं, उस वाले में ये ज्वाइन कॉलम यूज करते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, जिस टेबल में, जिस एंटिटी में आप ये ज्वाइन टेबल वाले एनोटेशन यूज कर रहे हो, उस फील्ड के प्राइमरी की को, उस जो तीसरा नया टेबल क्रिएट हो रहा है उसमें एज अ फॉरेन की बनाने के लिए हम लोग ज्वाइन कॉलम यूज करते हैं। तो ज्वाइन कॉलम किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले स्टूडेंट के आईडी वाले को। ठीक है, तो ज्वाइन कॉलम एंड @ज्वाइन कॉलम, मतलब कि जो तीसरा कॉलम हमारा जो उस तीसरे टेबल में जो हमारा एक नया कॉलम बनेगा उसका नेम क्या होगा, स्टूडेंट आईडी। और वो स्टूडेंट आईडी जो ये कॉलम होगा ये एज अ फॉरेन की होगा, और ये एज अ फॉरेन की किसका होगा, तो इसी टेबल के जो हमारा आईडी है, जो ये आईडी है, ये जो प्राइमरी की है, उस वो एज अ फॉरेन की होगा उस तीसरे टेबल में। ठीक, फिर से बता रहे हैं आपको, ज्वाइन के कॉलम किसके साथ, जो हम जिस एंटिटी में हम लोग ये ज्वाइन टेबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये नेम, इसका नेम का मतलब क्या है, उस तीसरे टेबल में जो एक कॉलम होगा उसका नेम होगा स्टूडेंट आईडी। वो नेम क्या होगा, एज अ फॉरेन की होगा। एज अ फॉरेन की, जो फॉरेन की होता है किसी एक टेबल का, वो किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की होता है। तो ये फॉरेन की किस टेबल का प्राइमरी की होगा, तो इसी टेबल के जो हमारे पास आईडी आया है उसका प्राइमरी की है। ये जो आईडी है ये प्राइमरी की है। ठीक है, ये प्राइमरी की है एस स्टूडेंट का, एंड ये जो स्टूडेंट आईडी बनेगा ये एज अ फॉरेन की होगा इसी आईडी का। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखते हैं कि अब ये इनवर्स ज्वाइन कॉलम क्या है। इनवर्स ज्वाइन कॉलम के मतलब कि जो अब दूसरा टेबल है, यानी जो अब चाइल्ड टेबल है, उसके लिए हम लोग इनवर्स ज्वाइन कॉलम यूज करेंगे, और उसका नेम क्या होगा, कोर्स अंडरस्कोर आईडी। कोर्स अंडरस्कोर आईडी क्या मतलब, मैं तो कुछ भी नेम दे सकते हो बाट आप यहाँ पे, बट एक आप जो जो ये कोड जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंटिटी, उसी की आईडी, उसी के आईडी को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोर्स अंडरस्कोर आईडी देते हैं। लेट्स सपोज करो यहाँ पे अगर होता रोल, ठीक है, तो रोल अंडरस्कोर आईडी देते हैं, राइट। तो ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या है, ये ज्वाइन कॉलम मतलब तीसरा, जो तीसरे टेबल में एक और कॉलम बनेगा उसका नेम होगा कोर्स अंडरस्कोर आईडी, एंड वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो जो चाइल्ड टेबल है उसका जो प्राइमरी की होगा उसको एज अ फॉरेन की हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्वाइन टेबल क्या कह रहा है, एंड ये टेबल कैसे क्रिएट होता है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने ये मैनी टू मैनी जो एनोटेशन यूज़ किया है इसमें ये कैस्केड हम लोगों ने यूज़ किया, लाइक परसिस्ट, मर्ज, डिटैच एंड रिफ्रेश। बट आप लोगों को ध्यान होगा तो हम लोगों ने जब 1 to 1 एंड 1 to many वहाँ पे यूज़ किया था, वहाँ पे हम लोग कैस्केड में कैस्केड टाइप डॉट ऑल करते थे, एंड यहाँ पे हम लोग परसिस्ट, मर्ज, डिटैच एंड रिफ्रेश ही कर रहे हैं। ऐसा क्यों, देखो मैं चाह रहा हूँ अगर आप सिंपल से समझो कि अगर स्टूडेंट और कोर्स की अगर सिनेरियो की बात करें, ठीक है, तो लेट सपोज करो, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में बात किया था कि लेट सपोज करो कोई अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा है, राइट। लेट सपोज करो कोई अपना यूनिवर्सिटी ओपन कर रहा है, वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज, उसने सोचा होगा कि डिफरेंट वहाँ पे कोर्सेज हम लोग उसका बैच स्टार्ट करेंगे। लेट सपोज करो बीटेक के लिए, एमटेक के लिए, बीसी, एमसीए, बीएससी जो भी है, ठीक है, उन्होंने सोचा, जो उसका फाउंडर है उन्होंने सोचा कि हम इसका कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो उसमें क्या हुआ, लेट सपोज करो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स आए वहाँ पे इनरोल किए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में, राइट। अब आप ये सोचो कि अगर
स्टूडेंट लेट सपोज करो कोई पास आउट हो गया, या बीच में ही उसने कोई कोर्स जो ज्वाइन किया था उसने छोड़ दिया कि अब वो नहीं करना चाहता है, तो अगर स्टूडेंट को वहाँ से डिलीट हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उसका कोर्स ही डिलीट कर देंगे, मतलब उसका कोर्स नहीं, मतलब वो कोर्स ही डिलीट कर देंगे। लेट सपोज करो कोई स्टूडेंट है जो राहुल पाठक है, लेट सपोज करो, और राहुल पाठक ने बीटेक में एडमिशन ले रखा था, ठीक। अब लेट सपोज करो राहुल ने बीच कोर्स में उसने कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, उसने कोर्स छोड़ दिया, तो वहाँ उसके रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके रिकॉर्ड को तो हम डिलीट कर देंगे, बट इसके साथ साथ ये तो नहीं है ना कि जो कोर्स अब बीटेक है वो बीटेक ही डिलीट हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैस्केड में हम लोग क्या करेंगे, केवल डिलीट ऑपरेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी सबको इंक्लूड करेंगे बट डिलीट ऑपरेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पेरेंट को डिलीट करें, लेट सपोज कर हम स्टूडेंट को डिलीट करें, तो इसके साथ साथ ये जो हमारा कोर्स है वो डिलीट नहीं होना चाहिए, ठीक। जो तीसरे टेबल में है वो तो डिलीट हो जाएगा, जो थर्ड टेबल में एक एक जो हमारा राहुल पाठक की जो आईडी होगी और उसके साथ साथ जो कोर्सेज की आईडी सेव हुई होंगी वो डिलीट हो जाएगा, बट जो मेन टेबल है हमारा कोर्स, उसके अंदर जो कोर्स होगा वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो यही इसीलिए हम लोग क्या किया कि डिलीट के अलावा हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब स्टूडेंट सेव हो तो उसके साथ साथ कोर्स भी सेव हो जाए, स्टूडेंट अपडेट हो तो उसके साथ साथ कोर्स भी अपडेट हो जाए, एंड उसी तरह रिफ्रेश एंड डिटैच है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, डिलीट के अलावा सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट नहीं यूज़ किया एंड बाकी सब कुछ हम लोगों ने यूज़ किया। ये फेस टाइप लेजी क्या है, फेस टाइप लेजी का मतलब, इस पे हालांकि एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं फेस टाइप के बारे में। जो ये एक हमारे क्या फेचिंग की एक टेक्निक है, फेस टाइप एंड लेजी टाइप। इसमें फेस टाइप लेजी का मतलब क्या है कि अननेसेसरी मैं नहीं चाहता कि जब हमारा स्टूडेंट लोड हो तो उसके साथ साथ कोर्सेज भी लोड आए, राइट। रिस्पॉन्स में आपको दोनों मिलेंगे, बट जब हम लोड करेंगे उस टाइम हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ फेस टाइप लेजी यूज़ कर रखा है। आप ईगर भी यूज़ कर सकते हो, बट वो आपको परफॉर्मेंस में इशू कर सकता है, जब बिगर एप्लीकेशन होता है, जो हैवी अगर ऑब्जेक्ट होता है चाइल्ड का, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लेजी यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैनी टू मैनी के एनोटेशंस के बारे में। इस तरह मैंने जब यहाँ पे क्यों यूज़ किया, ये मैनी टू मैनी में मैप्ड बाय क्या है, मैप्ड बाय मैंने पहले बता रखा है। मैप्ड बाय का मतलब ये है कि इस वाले जो हमारे कोर्स वाले टेबल में एक अलग से कोई आईडी की फील्ड क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। वो किसको मैप कर देगा, जो हमारा जो कोर्सेस है, यहाँ पे जो ये कोर्सेस आ रहा है ये वाला, इस पे मैप होगा। ये किस पे मैप, ये वाला क्या कर रहा है, ये इसमें आईडी क्रिएट नहीं कर रहा है, एक अलग से टेबल ही क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल है हमारे पास एनोटेशन का मतलब क्या है एंड कैसे ये टेबल क्रिएट हो रहा है, राइट। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने इसमें जो स्कीमा यूज़ कर रखा है वो है हमारा मैपिंग्स स्कीमा। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे जाते हैं रिसोर्स में एंड एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ में, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास मैपिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये है मैपिंग्स स्कीमा, एंड इसमें अभी फिलहाल कितने कितने टेबल्स हैं, चार टेबल्स है, ठीक, राइट। एक डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, प्रोफाइल एंड यूज़र। ये डिपार्टमेंट एम्प्लॉय किसका है, वन टू मेनी वाले का है, एंड प्रोफाइल एंड यूज़र किसका है, वन टू वन वाले का है, ठीक है, ठीक है। अभी कोई इसके चार के अलावा कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड अपने एप्लीकेशन को एक बार हम रन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप कितने टेबल्स क्रिएट हो रहे हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे, ठीक है। दो टेबल तो क्रिएट होगा ही, स्टूडेंट एंड कोर्स का टेबल तो क्रिएट होगा ही, उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि तीसरा टेबल जो क्रिएट होगा, तीसरा टेबल, राइट, वो टेबल कौन सा होगा एंड उसका नेम क्या होगा, राइट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, टॉम कैट स्टार्टेड, ठीक है। इसको एक बार क्लियर करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो अब मेरे पास कितने टेबल्स हो गए, चार तो थे ही पहले से, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय एंड प्रोफाइल, यूज़र। एक्स्ट्रा कॉल जो टेबल क्रिएट हुआ है वो है हमारा कोर्स, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट कोर्स। इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं एंड इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो कोर्स, पहले तो जो हमारा स्टूडेंट है उसमें आईडी एंड नेम, ठीक है। जो ये हमारा स्टूडेंट है, इसको एक बार मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं क्लोज ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आईडी एंड नेम, ठीक है, एक्स्ट्रा कोई फील्ड नहीं है यहाँ पे, तो आईडी एंड नेम से यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। इस तरह कोर्स में हम चलते हैं, कोर्स में क्या है, आईडी एंड कोर्स, कोर्स में चलते हैं यहाँ पे क्या है, आईडी एंड कोर्स, तो आईडी एंड कोर्स यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब जो हमारा तीसरा टेबल है, ठीक है, तीसरे टेबल में क्या होगा, तीसरे टेबल का नाम होगा स्टूडेंट्स अंडरस्कोर कोर्सेज, ठीक है, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर कोर्सेज। तीसरे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर कोर्सेज, ये देखो, ठीक है। अब इसमें जो कॉलम्स बनेंगे वो कॉलम्स क्या होंगे, एक कॉलम होगा हमारा जिसका नेम होगा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, एंड दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा
कोर्स अंडरस्कोर आईडी। ये स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी किसको पॉइंट आउट करेगा, स्टूडेंट टेबल के प्राइमरी की के आईडी को, यानी इसको, ठीक है। एंड ये कोर्स आईडी किसको पॉइंट आउट करेगा, ये करेगा हमारे जो कोर्स की जो प्राइमरी की है आईडी, उसके कॉलम को हमारे यहाँ पास रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड कोर्स वाले पे देखते हैं। तो कोर्स वाले में कितने हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी एंड कोर्स अंडरस्कोर आईडी, जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी एंड कोर्स अंडरस्कोर आईडी। एंड दोनों क्या है, फॉरेन की है। फॉरेन की किसके किसके, स्टूडेंट वाले के एंड कोर्स वाले के, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि तीसरा टेबल कैसे क्रिएट हुआ। अब इसकी एपीआईज को हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, एपीआईज क्रिएट करते हैं कि एपीआईज कैसे क्रिएट होंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने सर्विस में यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, जो रेपोजिटरी एंड जो मैपर्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे उसको ऑटो वायर करते हैं या उसके डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे, राइट। तो करते हैं हम लोग यहाँ पे प्राइवेट फाइनल स्टूडेंट रेपोजिटरी एंड हमें स्टूडेंट मैपर भी चाहिए, स्टूडेंट प्राइवेट फाइनल स्टूडेंट मैपर एंड हम लोग यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कोर्स का भी दे देते हैं अगर यूज़ पड़ेगा तो, कोर्स मैपर भी, कोर्स रेपोजिटरी ले लेते पहले, फाइनल कोर्स रेपोजिटरी एंड इसी तरह हम लोग कोर्स मैपर भी ले लेते हैं, ठीक है। कोर्स मैपर अगर यूज़ होगा तो हम लोग देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। कोर्स मैपर एंड यहाँ पे कर लेते हैं पब्लिक एंड स्टूडेंट सर्विस एंड यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग स्टूडेंट रेपोजिटरी एंड कौन कौन से, और स्टूडेंट मैपर, तीसरा है कोर्स रेपोजिटरी एंड कोर्स रेपोजिटरी, फोर्थ है हमारा कोर्स मैपर, ठीक है। एंड यहाँ पे कर लेते हैं दिस डॉट स्टूडेंट रेपोजिटरी इक्वल्स टू स्टूडेंट रेपोजिटरी, दिस डॉट स्टूडेंट मैपर इक्वल्स टू स्टूडेंट मैपर, दिस डॉट कोर्स रेपोजिटरी इक्वल्स टू कोर्स रेपोजिटरी एंड ये होगा दिस डॉट कोर्स मैपर इक्वल्स टू कोर्स मैपर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इसके कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन, ठीक। अब क्या करते हैं, हम लोग पहला सेव का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सेव के ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं पब्लिक स्टूडेंट, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है 1-to-1 एंड 1-to-many के बारे में, कि हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे एंटिटी को ही रिटर्न नहीं करेंगे, हम लोग डीटीओ भी हम लोग डायरेक्ट एंटिटी रिटर्न ना करके हम लोग डीटीओ रिटर्न करेंगे, जैसे कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है। हम लोग डायरेक्ट एंटिटी को रिटर्न टाइप नहीं रखते हैं, ना ही उसको रिक्वेस्ट में देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो उसके डीटीओज बनाते हैं या कोई रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, मॉडल में जाओगे तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मेनी टू मेनी के मॉडल में डीटीओज भी बना रखे हैं। डीटीओज में क्या है, स्टूडेंट के डीटीओ एंड कोर्स की डीटीओ। तो स्टूडेंट के डीटीओ में हमारा वही सेम है, आईडी नेम एंड कोर्स का डीटीओ, एंड यहाँ पे कोर्स डीटीओ में क्या है, आईडी कोर्स एंड स्टूडेंट डीटीओ, ठीक है। तो इसी को हम लोग रिटर्न करेंगे स्टूडेंट डीटीओ को ही। तो स्टूडेंट डीटीओ एंड यहाँ पे करते हैं सेव स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट डीटीओ, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस स्टूडेंट डीटीओ को हम लोग क्या करते हैं, मैपर की हेल्प से इसको एंटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मैपर डॉट टू एंटिटी एंड यहाँ पे स्टूडेंट डीटीओ पास कर देते हैं। अब ये क्या करेगा हमारा, ये हमारे जो ये हमारा डीटीओ आ रहा है, राइट, ये हमारा जो डीटीओ आ रहा है इसको एंटिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट्स सपोज करो इसका नाम देते हैं एंटिटी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं चाहता हूँ, अगर जैसे एग्जाम्पल लेते हैं उस यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जब उसका फाउंडर है, अगर उसने शुरू किया होगा कोई यूनिवर्सिटी, अगर उसने स्टार्ट किया होगा तो उसने पहले सोच रखा होगा ना कि हाँ हमें
स्टार्टिंग टाइम पे हमें बीटेक और एमटेक या बीसीए एमसीए जो भी है वो कोर्सेज हमें स्टार्ट करेंगे, तो उसने पहले सोच रखा है, तो वो डेटा जो होगा पहले से ही हमारे पास डीबी में कहीं ना कहीं होगा, राइट। यानी अगर कोई स्टूडेंट जैसे कोर्स ही है, तो जैसे जावा है, स्प्रिंग बूट है, अगर कोई इंस्टीट्यूट किसी ने ओपन किया तो उसने सोच रखा है कि हाँ पहले हम जावा और स्प्रिंग बूट को ही बैचेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसने पहले से कंफर्म हो सका कि हाँ वो जावा स्प्रिंग बूट को ही स्टार्ट करेगा, बाद में वो कोर्सेज को ऐड ऑन कर सकता है, राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि पहले से अगर कोई कोर्सेज अगर हो है मेरे पास ऑलरेडी और उसमें कोई स्टूडेंट इनरोल करना चाहता है, तो हम उसको नया रिकॉर्ड नहीं क्रिएट करेंगे कोर्स वाले टेबल में, जो हमारे पास पहले से ही है उसी की आईडी हम असाइन कर देंगे, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक मेथड बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या करते हैं मेथड में कि जब एप्लीकेशन मेरा स्टार्ट हो तो उसी टाइम कोर्सेज वाले टेबल में कुछ कोर्सेज ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, करूँगा पब्लिक वॉइड एंड ऐड कोर्सेज, एंड यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, लिस्ट ऑफ कोर्स लेता हूँ, लिस्ट ऑफ कोर्सेज इज टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, न्यू एरे लिस्ट। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ कोर्सेज डॉट ऐड, एंड यहाँ पे लेता हूँ न्यू कोर्स, एंड यहाँ पे मैं पास करता हूँ लेट सपोज करो जावा, ठीक है, जावा हो गया। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, लेट सपोज करो भी इतने कोर्सेज होंगे। तो अभी एक जावा हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, ठीक है, डॉट नेट हो गया, डॉट नेट हो गया, एंड एक हो गया लेट सपोज करो सी शार्प, ठीक है, एक हो गया आपका सी प्लस प्लस हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, एंड एक आपका हो गया लेट सपोज करो रूबी, ठीक है। ये कुछ लैंग्वेज है जो कुछ ये कोर्सेज हैं जो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक सेव हो जाए जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो तब, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से एक हम लोग कोर्स रेपोजिटरी से सेव कर लेते हैं इसको, कोर्स रेपोजिटरी डॉट सेव ऑल, एंड यहाँ पे हम दे देते हैं कोर्सेस, ठीक है। एंड इसको हम क्या करते हैं, एट द रेट पोस्ट कंस्ट्रक्ट से एनोटेट कर देते हैं। अब पोस्ट कंस्ट्रक्ट क्या करता है, जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है ना उसी टाइम हमारा ये कोर्स ये ऐड कोर्स मेथड रन हो जाएगा, जिस पे ये एनोटेशन यूज होता है ना, वो एप्लीकेशन स्टार्ट होते टाइम ही ये हमारा रन होता है एप्लीकेशन ये मेथड, एंड जो ऑपरेशन इसमें परफॉर्म किया जाता है वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेव करा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, सेव कर लेगा हमारे सारे कोर्सेज को, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखना आप, जिस मेथड पे हम लोग पोस्ट कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना, आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस एनोटेशन जिस मेथड पे हम लोग ये पोस्ट कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं, मेक श्योर करना कि उसका रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड ही होना चाहिए, ठीक है। जिस मेथड पे हम लोग पोस्ट कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं उसका रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक। तो अब क्या करेगा, जब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो उसी टाइम हमारा क्या करेगा, ये कोर्सेज को सेव कर लेगा। अच्छा इसको एक बार हम लोग रन करके देख लेते, ठीक है। तो ये मैं सिंपल इसको भी रिटर्न टाइप क्या कर देता हूँ, रिटर्न नल कर देता हूँ, जिससे कि हमारा कोई एरर ना आए, ठीक है। तो अब मैं अगर एप्लीकेशन को रन करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ये सारे कोर्सेज को हमारा सेव कर देगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे इसको रन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे एप्लीकेशन हमारे टेबल में कोर्सेज को सेव कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। राइट, तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। आते हैं अपने टेबल में, एक बार हम कोर्सेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो हमारे कोर्सेज ऑटोमेटिक हमारे क्या हो से सेव हो गए हमारे टेबल में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, रीज़न इसलिए क्योंकि मैं दोबारा से अगर एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा तो दोबारा ये कोर्सेज सेव कर देगा, राइट। तो इसलिए मैंने चाहता हूँ कि बार बार एप्लीकेशन रन होने पे बार बार ये जो कोर्सेज है वो सेव होए, इसलिए हमें स्टार्टिंग के टाइम पे ही एक बार मैंने रन करके इसको सेव करा लिया। आप इसके लिए अलग से एपीआई भी लिख सकते हो, जो वो एपीआई हिट करने पर ये आपका जो कोर्सेज है वो सेव होए, बट मैंने अभी पोस्ट कंस्ट्रक्ट का यूज़ कर लिया, वो आप लोग इसकी एपीआई भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने आते हैं सेव वाले एपीआई पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वीडियो को एंटिटी में कन्वर्ट कर लिया, राइट। चलो ठीक है। अब मैं क्या क्या चाहता हूँ कि जो हमारे पास स्टूडेंट हैं, राइट, जो कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हैं, उसका मैं पहले चेक करूँगा कि अगर वो कोर्सेज ऑलरेडी है मेरे पास, राइट। जैसे मान लो ये सारे कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज हैं,
जावा, स्प्रिंग बूट, डॉट नेट, ये सब कोर्सेज हैं। अगर कोई स्टूडेंट आया वो लेट सपोज करो जावा में और स्प्रिंग बूट में इनरोल होना चाहता है, ठीक है, तो ये तो कोर्सेज मेरे पास पहले से ही है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी आईडी असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो इससे ये अलग कोर्स क्रिएट नहीं होगा। बट अगर कोई स्टूडेंट है जो अलग कोई एक अलग कोर्स है, लेट सपोज करो गोलैंग है, ठीक है, कोई आता है स्टूडेंट वो जावा और गोलैंग में इनरोल होना चाहता है, तो जावा की तो ये आईडी असाइन हो जाएगी उसको, बट गोलैंग की एक अलग से यहाँ पे रो क्रिएट हो जाएगा हमारे कोर्स वाले टेबल में, सेवेंथ हो जाएगा उसका नेम, उसका आईडी, एंड यहाँ पे गोलैंग हो जाएगा, ठीक है। तो अलग से नया कोर्स भी क्रिएट हो जाएगा मेरे पास, बट जो मेरे पास पहले से ही है उसकी आईडी असाइन हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ कि जो स्टूडेंट के डीटीओ में जो हमारे पास कोर्सेस हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या देगा, ये हमारे पास देगा लिस्ट। इसमें करूँगा मैं, चलाऊँगा स्ट्रीम, एंड इसमें मैं मैप करूँगा कि जो कोर्स लेट सपोज करो कोर्स डीटीओ है, ठीक है, लेट सपोज करो कोर्स डीटीओ है, तो मैं करूँगा इसी को मैं रिटर्न करता हूँ क्या, कोर्स रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाई कोर्स, जो हम लोगों ने अभी यूज मेथड देखा था कोर्स वाले कोर्स रेपोजिटरी में, वो मेथड का यूज़ यही हो रहा है कि सबसे पहले हम कोर्स के नेम से चेक करेंगे कि कोर्स मेरा पहले से ही अगर है तो मैं डायरेक्ट उसी को रिटर्न कर दूंगा। और ये कोर्स नेम कहाँ से आएगा, ये जो हमारा कोर्स डी जो वेरिएबल हम लोग ने डिफाइन किया, ये कोर्स डी डॉट गेट कोर्स, ठीक है। और अगर ये हमारे पास अगर नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगा, डॉट और एल्स, मैं क्या करूँगा, और एल्स मैं गेट करूँगा एक नया, मैं क्या करूँगा, नया एक मैं कोर्स क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं लैम्डा यूज़ करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं करूँगा कि कोर्स न्यू कोर्स इक्वल्स टू न्यू कोर्स, एंड यहाँ पे न्यू कोर्स डॉट सेट कोर्स, एंड वो कोर्स का नेम दे दूंगा। तो कोर्स का नेम कौन सा होगा, जो एक नया नेम आ रहा होगा हमारे इस वाले क्या बोलते हैं कोर्स डीटीओ में, ठीक है, इस वाले कोर्स डीटीओ में। तो ये लूँगा मैं कोर्स डीटीओ डॉट गेट कोर्स, राइट, एंड यहाँ पे मैं कर लूँगा इसको सिंपल ये, एंड यहाँ पे मैं कर लूँगा डॉट कलेक्ट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है, एज सिंपल। अच्छा ये एरर क्या कर रहा है, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका रिटर्न टाइप भी तो रखेंगे ना, तो रिटर्न न्यू कोर्स, ठीक है, ये हम लोग करेंगे, राइट। तो अब ये क्या करेगा हमारे पास, अगर कोर्स पहले से ही अगर इसके पास कोई कोर्स होगा तो वो कोर्स को क्या करेगा, उसी कोर्स को रिटर्न कर देगा यहाँ से। बट अगर वो कोर्स हमारे पास नहीं है, इस टेबल में अगर वो कोर्स नहीं है, तो क्या करेगा, एक नया कोर्स क्रिएट करेगा एंड उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग कलेक्ट डॉट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट कर लिया हम लोगों ने कि वो लिस्ट में आ जाए हमारे पास, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इसी अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो लेट सपोज करो वो होगा हमारा, लेट सपोज करो वो होगा हमारा लिस्ट ऑफ कोर्स होगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पे है कोर्सेस, ठीक है, इसको मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले एंटिटी में इस कोर्सेज को मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। तो एंटिटी डॉट सेट कोर्सेज, एंड यहाँ पे कोर्सेज पास कर दूंगा मैं, कोर्सेज, ठीक। अब इसी को मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेव करा लूँगा, इस एंटिटी को, इस वाले एंटिटी को मैं सेव करा लूँगा। तो स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट सेव, एंड यहाँ पे एंटिटी पास कर दूंगा, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, लेट सपोज करो सेव नाम से वेरिएबल है। एंड इसी को मैं क्या करूँगा, मॉडर्न मैपर की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर लूँगा मैं अब डीटीओ में। तो यहाँ पे सीधे डायरेक्ट इसको रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट मैपर डॉट टू एंटिटी एंड टू डी टी ओ एंड यहाँ पे कर देंगे सेव, ठीक। तो ये क्या करेगा, हमारा इस स्टूडेंट को डीटीओ में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा सेव की एपीआई, जिसमें मैंने क्या किया, सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें मेरे पास जो स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, जो स्टूडेंट हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसको डीटीओ को मैंने एंटिटी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इस एंटिटी, इस डीटीओ के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं मैं वो पहले चेक करूँगा, अगर वो मेरे पास डीबी में होगा, कोर्स वाले टेबल के अगर रिकॉर्ड्स में अगर वो कोर्सेज हैं तो मैं उसी को रिटर्न कर दूंगा। और नहीं तो अगर मेरे पास कोई नया कोर्स आता है, इन 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 6 के अलावा कोई अगर नया कोर्स आता है, लेट सपोज करो गोलैंग आ गया, या सी शार्प तो है, C++ BSc आ गया, तो अगर ये नए कोर्सेज आते हैं तो नया कोर्स क्रिएट कर देगा एंड उसको रिटर्न कर देगा, फिर हम लोग उसको एक लिस्ट में रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। एंड इसी लिस्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस एंटिटी में सेव करा देंगे, एंड फिर हम लोग इस एंटिटी को रेपोजिटरी की हेल्प से सेव कर देंगे, एंड उसी को डीटीओ, उसका डीटीओ रिटर्न कर देंगे।
ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग रन करते हैं एंड देखते हैं कि हमारा ये सेव की एपीआई परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, राइट। तो एप्लीकेशन हमने स्टार्ट किया। फिलहाल मेरे पास अभी कोई भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है। स्टूडेंट वाले में तो है ही, जो हमारे पास ये 6 रिकॉर्ड हैं। इस वाले टेबल में, क्वेश्चन वाले टेबल में, क्योंकि कोई किसी स्टूडेंट ने भी इनरोल नहीं किया है, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे भी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आते हैं, चलते हैं अपने पोस्टमैन पे। एंड पोस्टमैन पे लेट सपोज करो मेरे पास ये है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एपीआई, अच्छा एपीआई इसके कंट्रोलर्स भी हमको बनाने पड़ेंगे, राइट। तो चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे आते हैं, अपना मेनी टू मेनी ये रहा। यहाँ पे कंट्रोलर, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, वही कंस्ट्रक्टर बेस इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं। तो प्राइवेट फाइनल स्टूडेंट सर्विस एंड प्राइव। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इसका स्टूडेंट कंट्रोलर का, स्टूडेंट कंट्रोलर स्टूडेंट सर्विस दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस इक्वल्स टू स्टूडेंट सर्विस। एंड यहाँ पे लेते हैं @पोस्ट मैपिंग, यहाँ पे करते हैं स्लैश स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स तो है ही, तो मैं इसको सीधे पोस्ट मैपिंग करता हूँ। एंड यहाँ पे करता हूँ पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, एंड यहाँ पे करूँगा मैं स्टूडेंट DTO एंड सेव स्टूडेंट। एंड यहाँ पे ले लेता हूँ मैं रिक्वेस्ट बॉडी स्टूडेंट DTO एंड स्टूडेंट DTO। यहाँ पे करूँगा स्टूडेंट सर्विस डॉट सेव स्टूडेंट एंड DTO पास कर दूंगा। एंड इसको एक फील्ड में मैं स्टोर कर लूँगा, लेट्स सपोज करो सेव्ड स्टूडेंट, एंड इसी को मैं रिटर्न कर दूंगा। तो रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ पे कर दूंगा सेव स्टूडेंट कॉमा HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब इसको एप्लीकेशन को फिर से एक बार रन करते हैं। यहाँ पे आते हैं एंड एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। एक बार एप्लीकेशन रन हो जाए, फिर हम लोग पोस्टमैन से एपीआई को हिट करेंगे, फिर देखते हैं कि हमारा डेटा सेव हो रहा है कि नहीं हमारे डीबी में, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। इसको मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आते हैं, /students ही है। तो लेट सपोज करो हमारे पास कौन सा है, कोई सतीश करके कोई स्टूडेंट है, उसने जावा और लेट सपोज करो जावा एंड स्प्रिंग बूट में उसने किया, ठीक है। जावा एंड स्प्रिंग बूट, ये जावा एंड स्प्रिंग बूट हमारे पास ऑलरेडी हमारे कोर्स वाले में है, जावा एंड स्प्रिंग बूट, तो 1 और 2, ठीक है। तो जो हमारे पास हमारे सिनेरियो के हिसाब से क्या होना चाहिए, जो हमारे पास ये स्टूडेंट क्रिएट होगा सतीश, ठीक है, उसका उसके जो कोर्स की जो आईडी होगी, ठीक है, वो 1 और 2 होनी चाहिए, ठीक है, 1 और 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हिट करते हैं इसको मैंने हिट किया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट सतीश सेव हो चुका है, इसकी आईडी 1 है। एंड इस पे जो कोर्सेस के जो आइडिया साइन हुए, देखो 1 और 2 मेरे पास ऑलरेडी कोर्स थे जावा एंड स्प्रिंग बूट, तो उसी के आइडिया साइन हुआ है 1 और 2। एक बार टेबल में भी चलते हैं, तो पहले स्टूडेंट वाले में चलते हैं, राइट। स्टूडेंट वाले में देखते हैं कि स्टूडेंट क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो स्टूडेंट एक क्रिएट हो चुका है जिसकी आईडी 1 है। एंड अब चलते हैं स्टूडेंट कोर्स वाले टेबल में, यहाँ मेन चीज़ है यहाँ पे देखने वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट कोर्स वाले टेबल में चलते हैं एंड यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो ये क्या है, स्टूडेंट की आईडी 1, ठीक है, ये स्टूडेंट की आईडी 1 है। इसने कितने कोर्स में इनरोल किया है, 2 कोर्स में। यहाँ पे हमने कितने के दिया था, कितने कोर्स में, 2 कोर्स में। कौन सा, स्प्रिंग जावा एंड स्प्रिंग बूट, राइट, जावा एंड स्प्रिंग बूट। तो जावा की आईडी क्या है, 1 है, स्प्रिंग बूट की आईडी क्या है, 2 है। तो स्टूडेंट की आईडी क्या है, 1, और कोर्स की आईडी 1 और 2, ठीक है। इस तरह लेट सपोज करो दूसरा कोई स्टूडेंट है, लेट सपोज करो दुर्गेश, ठीक है, दुर्गेश कोई स्टूडेंट है, उसने किया जावा एंड उसने किया लेट सपोज करो कौन सा, यहाँ पे ऐसा कोर्स लेते हो जहाँ पे ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं, गोलैंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गोलैंग नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं गोलैंग, ठीक है, गोलैंग में। तो इसकी आईडी तो असाइन हो जाएगी 1, ठीक है, इसकी तो आईडी असाइन हो जाएगी 1, बट गोलैंग की एक अलग से यहाँ पे रो क्रिएट हो जाएगा कोर्स वाले टेबल में, जिसकी आईडी हो जाएगी 7 और उसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिट करते हैं इसको, ये देखो दूसरा स्टूडेंट हमारे पास क्रिएट हो चुका है दुर्गेश।
एंड फर्स्ट की तो आईडी जावा के लिए तो 1 हो गई, बट गोलैंग के लिए 7 हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास ये आ गया दुर्गेश, ठीक है। कोर्स में अभी अभी तक फिलहाल 6 रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। अब देखना, अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो एक और रिकॉर्ड आ जाएगा 7, ये देखो गोलैंग, ठीक है। एंड कोर्स वाले स्टूडेंट कोर्स वाले टेबल में भी जो हमारे पास दूसरा स्टूडेंट है जिसकी आईडी 2 है, वो 1 और 7 में, 1 और 7 कोर्स का क्या है, 1 जावा एंड 7 गोलैंग, ठीक है। तो ये हमारा सेव की एपीआई है, सिंपल सा है। मतलब क्या है इसमें कि अगर मेरे पास कोर्सेज पहले से ही हैं तो डायरेक्ट उसी को आईडी हमारी असाइन हो जाएगी उस स्टूडेंट को। एंड अगर वो कोर्स नहीं है हमारे कोर्स वाले टेबल में, तो क्या करेगा, उस कोर्स के लिए एक नया रो क्रिएट कर देगा हमारे कोर्स वाले टेबल में, एंड उसकी आईडी हमारा असाइन कर देगा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। एंड वो हमारे टेबल्स में द थर्ड टेबल में हमारा वो स्टोर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा सेव की एपीआई। एंड अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसको मैं करता हूँ डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब हम लोग परफॉर्म करते हैं एक हम लोग अपडेट की एपीआई। अपडेट वाली एपीआई भी सिंपल ही है, एज मतलब सिमिलर है हमारे सेव की एपीआई जैसी। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो करते हैं पब्लिक स्टूडेंट रिटर्न टाइप DTO ही रखेंगे, एंड अपडेट स्टूडेंट, यहाँ पे ले लेते हैं लॉन्ग आईडी। ये आईडी किसकी होगी, ये आईडी होगी हमारे स्टूडेंट वाले की, ठीक है। एंड यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट DTO एंड यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि इस आईडी से स्टूडेंट है कि नहीं मेरे पास, राइट। पता चले जिसको आप अपडेट करने जा रहे हो वो रिकॉर्ड है ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी, एंड यहाँ पे आईडी पास करते हैं डॉट और एल्स थ्रो, क्या करते हैं यहाँ पे और एल्स थ्रो में यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। तो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन यहाँ पे मैसेज पास करते हैं स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है। ये आप बेसिकली एक्सेप्शन हमने यहाँ पे भी रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो किया है, बट आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे ग्लोबल ग्लोबली एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। उसका वीडियो मैंने बना रखा है अपने चैनल पे, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो, राइट। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख लेना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं सीधे इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, सॉरी, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। लेट सपोज करो स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो इसका नेम आ रहा है स्टूडेंट का, जो इस स्टूडेंट में जो स्टूडेंट का नेम आ रहा है उसको मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। लेट सपोज करो वो स्टूडेंट अपना नेम भी चेंज करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट। स्टूडेंट डॉट सेट नेम एंड स्टूडेंट DTO डॉट गेट नेम। तो ये नेम सेट हो जाएगा हमारे स्टूडेंट वाले जो रिकॉर्ड है इस वाले में, उसमें उसका जो नया नेम आ रहा है वो सेट हो जाएगा, ठीक। अब कोर्सेज के साथ करना है, कोर्सेज का क्या करना है, राइट। अब जो कोर्स आ रहा है हो सकता है वो कोर्स कुछ सेम भी हो, उसमें कुछ कोर्स नया भी हो, राइट। कुछ कोर्स के नेम, लेट सपोज करो नेम तो चेंज इसमें नहीं करना है, बट लेट सपोज करो कुछ नया कोर्स में इनरोल होना चाहता है, मतलब लेट सपोज करो 2 कोर्स में पहले से ये तीसरे कोर्स में इनरोल होना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास इस हमारे पास स्टूडेंट DTO में जितने भी हमारे पास कोर्सेस आ रहे हैं, सेम वैसे ही हम लोग चेक करेंगे जैसे अभी यहाँ पे चेक कर रहे थे, कि अगर वो पहले से ही हमारे पास है, अगर वो कोर्स, तो वही असाइन कर देंगे उसको। नया कोर्स आ रहा है तो नया कोर्स हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको क्रिएट कर देंगे एक अलग से, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कोर्स हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें जो कोर्सेज आ रहे हैं उसको लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आते हैं एंड स्टूडेंट DTO डॉट गेट कोर्सेज, इस पर लगाते हैं हम लोग स्ट्रीम, ठीक है। इस पर हम लोग लगाएगा स्ट्रीम, और यहाँ पे करते हैं हम लोग मैप में हम लोग लेते हैं कोर्स DTO, यहाँ पे लेते हैं हम लोग कोर्स DTO, एंड यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग क्या, कोर्स DTO में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे उस कोर्स के नेम से बेसिस पे, ठीक है। तो कोर्स रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाई कोर्स, एंड यहाँ पे पास कर देंगे उस कोर्स का नेम, तो वो क्या होगा, कोर्स DTO डॉट गेट कोर्स, ठीक है। अगर ये कोर्स मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो डॉट और एल्स गेट, वही सिंपल जो हम लोगों ने वहाँ अभी पिछले सेव वाले पे में किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे
कि कोर्स न्यू कोर्स इक्वल्स टू न्यू कोर्स, एंड यहाँ पे हम लोग न्यू कोर्स डॉट सेट कोर्स और उसका नेम दे देंगे हम लोग। तो वो नेम कौन सा होगा जो हमारे डीटीओ में आ रहा होगा, तो कोर्स डीटीओ डॉट गेट, ये कोर्स जो हमारे पास ये आ रहा है, ये कोर्स डीटीओ डॉट गेट कोर्स, बट इसका नेम क्यों नहीं आ रहा, राइट। यहाँ पे कर लेते हैं एंड इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न न्यू कोर्स, ठीक है। एंड इसको हम लोग कर लेंगे सिंपल, इसको हम लोग कर लेंगे डॉट, एक सेकेंड, यहाँ पे है जो हमारे पास कोर्स आ रहा है, राइट। स्टूडेंट के अंदर को जो कोर्सेस आ रहे हैं उसको मैंने स्ट्रीम लगाया उस पर, एंड उस पर स्ट्रीम लगाने के बाद मैंने क्या किया, जो हमारे पास कोर्स एक डीटीओ आ रहा है, हर एक कोर्स डीटीओ को मैं क्या करूँगा, एक चेक करूँगा कि वो पहले से मेरे पास है कि नहीं, राइट। तो गेट कोर्सेस मैं करूँगा, अगर मेरे पास पहले से ही रहता है, अच्छा इसको, राइट, ये राइट, ये एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास पहले से रहता है तो मैं क्या करूँगा, इसको नॉट फ्लैट, इसको मैं करूँगा डॉट और एल्स गेट, पता नहीं फ्लैट वाला कैसे आ गया था, डॉट और एल्स गेट, और यहाँ पे मैं करूँगा डॉट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है। एंड मैं इसको स्टोर कर लूँगा एक वेरिएबल में, लिस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या करूँगा, अपडेटेड कोर्सेस, ठीक है, अपडेटेड कोर्सेस। एंड मैं इसी को क्या करूँगा, अब इस जो हमारे पास ये स्टूडेंट का डीटीओ है, जो एंटिटी है, इसी में मैं इस कोर्सेज को मैं सेट कर दूँगा, ठीक है, डॉट सेट कोर्स एंड यहाँ पे अपडेटेड कोर्स, ठीक है। एंड सिंपल इसी को अब सेव करा देंगे, तो स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट सेव, एंड यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट, एंड इसको हम लोग एक स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, लेट सपोज करो अपडेटेड करके ले रहे हैं, इसी को रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न स्टूडेंट मैपर डॉट टू डीटीओ एंड अपडेटेड, ठीक है, क्योंकि हमें डीटीओ रिटर्न करना होगा, राइट। ये हो गया हमारा। अब इसके लिए एक एंड पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं इस अपडेट के लिए, तो यहाँ पे चलते हैं इसमें एंड इसको सिंपल कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड इसको करते हैं हम लोग पुट मैपिंग, यहाँ पे पास करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, स्लैश आईडी यहाँ पास कर देंगे आईडी, एंड यहाँ पे ले लेंगे हम लोग सिंपल एक पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी, एंड इक्वल्स बॉडी में हमारा स्टूडेंट डीटीओ है, एंड यहाँ पे क्या पास करेंगे, ये करेंगे अपडेट स्टूडेंट, यहाँ पास कर देंगे आईडी एंड स्टूडेंट डीटीओ, एंड ये क्या होगा, अपडेटेड स्टूडेंट, ठीक है। एंड इसी को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ये रिटर्न, इसको कर देंगे हम लोग ओके, ठीक है। तो ये होगा रहा हमारा अपडेट का। इसको एक बार एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ, राइट, ठीक है, एप्लीकेशन को मैंने रन किया। अभी तक मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास एक 1 2 सतीश एंड दुर्गेश, एंड दोनों ने किस में इनरोल कर रखा है, एक कोर्स आईडी 1 2 में, एक 1 और 7 में, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, एप्लीकेशन हमारा ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, जैसे स्टार्ट हो गया, यहाँ से इसको क्लियर करते हैं टर्मिनल को, आते हैं अपने पोस्टमैन में, अपडेट स्टूडेंट, और लेट सपोज करो फर्स्ट स्टूडेंट है, स्टूडेंट की आईडी 1 है, लेट सपोज करो पहले की आईडी सतीश थी, राइट। तो हमें इसको यहाँ पे क्या था, इसका नेम सतीश था, मैं सतीश सिंह कर दे रहा हूँ, सतीश सिंह, एंड किस किस कोर्स में इनरोल था, तो सतीश जो है वो था हमारे 1 और 2 में, यानी जावा एंड स्प्रिंग बूट में, ठीक है। तो एक तो किस में था वो, जावा एंड एक था वो स्प्रिंग बूट में। अब मैं चाहता हूँ कि तीसरे कोर्स में मैं इसको इनरोल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड तीसरा लेट सपोज करो वो कोई तीसरा है हमारा रूबी, ठीक है। तो इसको मैं इसमें सेव करा देता हूँ RUBY, ठीक है। वो तीसरे कोर्स में भी कोई इनरोल होना चाहता है, लेट सपोज करो ये सतीश, इसको मैं हिट करता हूँ ऊपर, ठीक है। तो अब देखो
वन और टू में तो पहले से था, तीसरे में भी इसने इनरोल हो चुका है। अब तीसरे की आईडी क्या है, 6, जो रूबी की है, ठीक है, रूबी की आईडी क्या है, 6। अभी तक फिलहाल सतीश का क्या था, वन और टू में। अब मैं इसको अगर हिट करूँगा तो देखो, वन वाले जो स्टूडेंट है वो किस में आएगा, 1 2 एंड 6 में भी हो गया, ठीक है। अब देखना मैं क्या करूँगा, अगर मैं लेट सपोज करो ये स्टूडेंट है, राइट, एंड मैं चाहता हूँ कि ये रूबी वाले को मैं इसको हटा देना चाहता हूँ, राइट, मैं चाहता हूँ अब ये इनरोल ना हो रूबी वाले कोर्स में। तो इसके लिए मैं ये नहीं किया, ठीक है, इसको हटा दिया, एंड यहाँ पे मैं इसको हिट करूँगा अपडेट केस में, ठीक है। हिट किया तो अब देखो, अब क्या है अब ये सतीश का, अब केवल और केवल जावा एंड स्प्रिंग बूट में ही है। अब यहाँ पे अगर आऊँगा तो इसको हिट करूँगा तो देखो, अब और केवल जावा और स्प्रिंग बूट में ही, वन और टू में ही है, वन और टू में ही है। यानी अगर जिस कोर्स से आपको उस स्टूडेंट को रिमूव करना है वो भी कर सकते हो आप, अगर वो नए दूसरे किसी कोर्स में इन्वॉल्व होना चाहता है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे नेम तो ऑफ कोर्स इसका चेंज हो ही जाएगा, ठीक है, सतीश सिंह हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अपडेट की एपीआई। अब ये क्या करते हैं, सिंपल सी दो एपीआई जैसे बची हैं, वो हमारी एक है वो हमारी गेट की एंड एक डिलीट की, ठीक है। तो गेट की एपीआई भी एक हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें सिंगल एपीआई हम लोग गेट करेंगे स्टूडेंट की। मल्टीपल वाली आप लोग गेट करना, और वो अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे पब्लिक स्टूडेंट डी टी ओ एंड लेट सपोज करो फाइंड वन लॉन्ग आई डी, यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट, सिंपल यही वाला क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं ये वाला, स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आई डी, ठीक है। एंड इसी को यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं ये वाला, ठीक है। एंड इसी को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, बट रिटर्न क्या करना है हमको, डी टी ओ, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैपर की हेल्प से। तो मैं डायरेक्ट ही रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न स्टूडेंट मैपर डॉट टू डी टी ओ एंड यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, ये कर दूंगा। एंड सिंपल एक हम लोग डिलीट की भी एपीआई ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा एंड डिलीट, यहाँ पे आईडी रहेगी सीधे, एंड इसको पहले मैं चेक करूँगा है कि नहीं है, एंड नहीं तो मैं क्या करूँगा, अगर वो होता है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा, राइट। तो इसकी जगह इनका इसका रिटर्न टाइप भी हमारे पास क्या रहेगा, वॉइड, ठीक है। यहाँ पे लूँगा मैं स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट डिलीट, यहाँ पे पास कर दूंगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। बट यहाँ पे ध्यान रखना, जैसा कि हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट वाले में हम लोग क्या यूज़र कर रखा है, केवल परसिस्ट मर्ज डिटैच एंड रिफ्रेश यूज़ कर रखा है, हम लोगों ने डिलीट का नहीं यूज़ किया है। तो जब हम लोग डिलीट करेंगे स्टूडेंट को तो उसके साथ साथ जो कोर्सेज होंगे वो डिलीट नहीं होंगे। हाँ, ये थर्ड टेबल से, इस वाले टेबल से स्टूडेंट से मान लो फर्स्ट स्टूडेंट डिलीट करेंगे तो ये रिकॉर्ड एंड ये रिकॉर्ड दोनों डिलीट हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो कोर्स वन और कोर्स टू ये वाला कोर्स है, ये जो कोर्स वन और टू जो स्प्रिंग बूट और जावा है, ये दोनों डिलीट नहीं होंगे। हाँ, थर्ड टेबल से डिलीट हो जाएगा, बट ये मेन टेबल से डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो वो अभी हम लोग देखेंगे। चलते हैं यहाँ पे कंट्रोलर पे, एंड इसके हम लोग एंड पॉइंट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पे, एंड ये रहेगा हमारे पास गेट मैपिंग, एंड इसको कर देते हैं हम लोग फाइंड वन, एंड इसको भी हम कर लेते हैं फाइंड वन, क्योंकि ये फाइंड वन करके सर्विस में मेथड है, इसमें केवल और केवल आईडी जा रही है, ठीक है, केवल और केवल आईडी। तो स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है, ओके। एंड इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे कर लेते हैं डिलीट मैपिंग, एंड यहाँ पे कर लेते हैं डिलीट डिलीट, इसको भी कर लेते हैं डिलीट, एंड ये आईडी है, इसका रिटर्न टाइप हम लोग को वॉइड है, तो इसमें कुछ रिटर्न होगा नहीं, सीधे यहाँ पे पास कर देते हैं क्या, स्ट्रिंग हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो स्ट्रिंग यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट डिलीटेड, ठीक है, स्टूडेंट डिलीटेड। अब इसको एक बार हम लोग हिट करते हैं, ठीक है, इस सर्विस को स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं अपने इस सर्विस पे, यहाँ पे एप्लीकेशन पे इसको रन करते हैं, राइट। एप्लीकेशन को मैंने रन किया, एंड ये तो हमारा एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको कंसोल को मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे आते हैं एंड फाइंड वन,
यहाँ पे लेट सपोज करो मैं 1 दे रहा हूँ, राइट। जो स्टूडेंट की आईडी है लेट सपोज करो 1 है, तो सतीश वाला रिकॉर्ड दे देगा मेरे पास। तो इसको मैंने हिट किया, ये कह रहा है बर्ड रिक्वेस्ट नॉट फाउंड स्टूडेंट्स को 1, क्या कह रहा है ये, एक सेकेंड, 400 बैड रिक्वेस्ट। यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, एंड पॉइंट देख लेते हैं पहले एक बार अच्छे से। यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट्स, पाथ वेरिएबल, एंड अच्छा ये है मेरे पास, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, राइट। इसको मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। हाँ, अब मैं एप्लीकेशन को फिर से एक बार, इसको भी हटाना पड़ेगा हमें। इसीलिए कहते हैं कॉपी पेस्ट करते समय भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या है, क्या कॉपी पेस्ट कर रहा है, राइट। अब मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। तो ध्यान रखना, तो अब मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड आते हैं यहाँ पे, एंड अब इसको हिट करते हैं, राइट। तो देखो अब मेरे पास सतीश का रिकॉर्ड आ गया। सतीश 1 वाला जो है जावा, जो सतीश है, सतीश सिंह, वो जावा एंड स्प्रिंग बूट में है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास जो दूसरा है स्टूडेंट दुर्गेश, वो किस किस में है, जावा एंड गोलैंग में है, 1 और 7 में, ठीक है। तो जो हमारे पास दूसरा है दुर्गेश, वो किस में है, जो दुर्गेश है 1 और 7 जावा में, एंड जावा एंड गोलैंग में, 1 एंड 7 गोलैंग में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डिलीट की एपीआई एक हिट करता हूँ। लेट सपोज करो मैं जो फर्स्ट स्टूडेंट है मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल का जो फर्स्ट रिकॉर्ड है सतीश सिंह, ये डिलीट हो जाएगा मेरे से। एंड उसके जो करस्पॉन्डिंग जो थर्ड टेबल में जो डेटा है, ये 1 वाले 1 और 2 ये भी डिलीट हो जाएंगे, ये एंड ये डिलीट हो जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो 1 और 2 कोर्सेस है ये डिलीट होगा, ठीक है। ये 1 और ये जो 2 ये कोर्सेस है ये डिलीट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको हिट करते हैं, ये देखो स्टूडेंट डिलीटेड। एंड यहाँ पे अगर मैं चलूँगा, देखो स्टूडेंट को मैं हिट पहले इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। बट 1 और 7 यहाँ से डिलीट नहीं होगा, 1 और 2 डिलीट नहीं हुआ, बट यहाँ से ये दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे अब, ये देखो, ठीक है। तो ये है हमारा डिलीट का ऑपरेशन। मतलब जो हम पेरेंट डिलीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके करस्पॉन्डिंग जो मेन टेबल है उसका चाइल्ड का, वो भी डिलीट नहीं होना चाहिए जो उसका कॉलम है। हाँ, जो थर्ड टेबल में उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो जरूर डिलीट हो जाएंगे, बट हमारे पास मेन टेबल से डेटा डिलीट नहीं होगा उस चाइल्ड का, ठीक है। तो ये है हमारा प्रॉपर 1 टू मैनी टू मैनी का जो पोस्ट पुट एंड गेट एंड डिलीट का ऑपरेशंस, ठीक है। तो हमने ये पूरा जो सीरीज़ है जो जेपी मैपिंग का, तो ये मैंने कवर किया। तो ये वीडियो मैंने एक हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं राहुल जायसवाल करके हैं, उन्होंने बेसिकली इन्होंने कहा था कि जेपी मैपिंग्स को अच्छे से कवर करने के लिए विद द रेस्ट एपीआई, तो इसलिए मैंने ये कवर किया था पूरा। आप भी अगर कोई चाहते हो, कोई टॉपिक पे अगर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ उस पर कवर करूँ टॉपिक को, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले किसी एक वीडियो में मेरे किसी ने कमेंट किया था कि जेपी मैपिंग जो हमारे क्या बोलते हैं जेपीए कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस पे भी मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। एंड जो और छोटे छोटे वीडियोस होंगे लाइक जैसे कि मैंने बोला था कि फेस्ट टाइप, लेजी टाइप जो होता है वो सब हो गया, N+1 प्रॉब्लम हो गया, या जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। एंड आपको कोई और वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड जो ये हमारा जो पूरा ये सोर्स कोड है वो मैं अपने इस गिटहब वाले रेपो में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके इसको कोड को आप देख सकते हो एंड उससे हेल्प ले सकते हो। एंड आप कोशिश करना कि जो हमने फाइंड ऑल वाला जो मेथड है वो हमने किसी में नहीं करा, ना फाइंड ना 1 to 1 में कराया, ना 1 to many एंड ना many to many में किया, ठीक है। तो फाइंड ऑल वाले मेथड आप क्रिएट कर सकते हो खुद से, उसके एपीआई बना सकते हो। अगर वो नहीं होता है तो आप बता देना, मैं उसको क्रिएट करूँगा, राइट। तो जाके आप इस वाले रेपो से आप देख सकते हो। मैं इस रेपो का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ से आप सोर्स कोड देख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच।